हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ दिखावा। पिताजी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी और सबके 2-2 बच्चे थे। पिताजी और उनके पति रोशन लाल, सारा परिवार एक ही मकान में एक साथ रहता था। तीनों बेटे बहू नौकरी करते थे। पहले रोशन लाल जब भी नौकरी करते थे, फिर बीमार रहने लगे तो नौकरी छोड़नी पड़ी। सबके नौकरी करने की वजह से घर के सारे काम की जिम्मेदारी पिताजी के कंधों पर थी। एक मेड भी लगा रखी थी, फिर भी घर में पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। जब बच्चे दोपहर को स्कूल से आते हैं, सबको गर्मा गर्म खाना खिलाना, कपड़े बदलवाना, फिर समय से ट्यूशन पर भेजना, शाम की चाय और रात का खाना, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। पर घर में किसी को उनकी चिंता नहीं थी। जिस दिन छुट्टी होती उस दिन देर तक सोते, फिर नाश्ता पानी करके अपने अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं। आज प्रिया जी सुबह सुबह सबके लिए रसोई में नाश्ता बनाने लग रही थी। सबने नाश्ता कर लिया था, बस वही रह रही थी। सुबह से किचन में लगे हुए बहुत थक गई थी, उन्हें भूख भी बहुत तेज लगी थी। उन्होंने अपने 2 पराठे प्लेट में रखे और एक कप में चाय डाली। इतने में ही बड़ी बहू आ जाती है। अरे मम्मी जी बाहर आइए। बड़ी बहू, मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है। अरे मम्मी जी, नाश्ता तो होता रहेगा, आप जल्दी से आइए। वह बाहर ड्राइंग रूम में आती हैं तो बहू उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले जाती है और उनके अलमारी में से एक नई हैवी सी साड़ी निकाल कर दे देती हैं। कहाँ जाना है बड़ी बहू। अरे आप तैयार तो हो जाओ मम्मी जी, और ज़रा अच्छा सा मेकअप भी कर लेना, और अपना डायमंड का सेट सासू माँ के गले में पहना देती है। इतने में मंझली बहू और छोटी बहू केक लेकर आ जाती है। सारे बच्चे, तीनों बेटे सब ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। केक को टेबल पर रख देते हैं। बड़ी बहू हाथ पकड़कर सासू माँ से केक कटवाती है। सब हैप्पी मदर्स डे करके क्लैपिंग करते हैं, खूब सारी फ़ोटो खींचते हैं और केक खा पी कर बड़ी बहू अपना डायमंड का सेट उनके गले से निकाल लेती है। फिर सब अपने अपने परिवारों के साथ बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। पिया जी देखते हैं चारों तरफ झूठे बर्तन पड़े हैं। आज तो मेड भी ने छुट्टी कर रखी थी। अब तो उन्हें भूख के मारे चक्कर आने लग रहा था, पर बर्तनों का ढेर फैला हुआ घर देखकर उनकी हालत ख़राब हो रही थी। फिर वह सोचती हैं, पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ। अब तो यह रात से पहले आने से रहे। रसोई में गई तो पराठा चाय बिल्कुल ठंडा हो चुका था। बहुत हिम्मत करके उन्होंने चाय दोबारा गर्म करी और ठंडे पराठे ही अचार के साथ लेकर बैठ गई। पहला निवाला मुंह में दिया था, इतने में ही मेरी छोटी नंद का फ़ोन आ गया। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत पाई है। बेटे बहू खूब लाड करते हैं। केक कटवाया, फ़ोटो खींची। बड़ी बहू ने तो अपना डायमंड सेट भी पहना रखा है। तुम्हें कैसे पता चला नीलम। अरे वह आपकी बहू ने स्टेटस लगा रखा है, वह हमारे फ़ोन में भी दिखता है। बहू ने लिखा है, आई लव यू सासू माँ। एक मेरा बेटा और बहू है, किसी भी चीज़ का पता नहीं। बहू तो बिल्कुल गंवार मिली है, बस सुबह से रसोई में लगी पड़ी है। मम्मी जी आपकी पसंद की खस्ता कचौड़ी, आलू की सब्जी और खीर बनाई है। सुबह आकर पैर छोली और एक साड़ी दे दी। हो गया मदर डे। ना केक कटवाया, ना फ़ोटो खींची, ना स्टेटस लगाया। हाँ नीलम, तुम सही कह रही हो, मेरी बहुएं बहुत समझदार हैं और वह फ़ोन रख देती हैं। सुबह से पेट में एक निवाला नहीं गया और दुनिया को दिखाते हैं कि माँ को कितना प्यार करते हैं। सच में दिखवावे का ही ज़माना रह गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।